अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और समर वेकेशन में हमने आपको ये बुकलेट दी है समर वेकेशन वर्क के लिए। समर वेकेशन में आपने इन बुकलेट से जो काम करना है वो ये है कि इस पे बुक मेंशन हो गई है और उसके पेज नंबर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश की रीडर बुक जो होती है, ठीक है, रीडर बुक का पेज नंबर 20 to 39 उसको आपने रीड भी करना है और राइट भी करना है। इस रीडर में इतने पेज राइटिंग के नहीं होते, थोड़े से पेज राइटिंग के लिए आते हैं जो आपने राइट करने हैं। उसके बाद जो है एक्टिविटी बुक जो है 40 to 83, इसमें रीडिंग भी है और राइटिंग भी है। इसमें रीडिंग कॉन्सेप्ट कम है, राइटिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस पे राइटिंग प्रैक्टिस करके आप बच्चे जो हैं वो सीखने पर छुट्टियों में आ जाएं, यानी सेल्फ राइटिंग पर आ जाएं। उसके बाद स्मॉल लेटर्स A to O जो है वो आपने नोटबुक पर लिखवाना है। जैसा कि नोटबुक है, नोटबुक पर आपने लिखवाना है, स्कूल की नोटबुक आपने लेनी है और इसको आपने राइट करना है इस तरह। ये देखिए, पहला पेज आप एक्टिविटी का बनाएंगे और सेकंड पेज आपका राइटिंग का होगा, ठीक है। फिर आगे आप एक पेज एक्टिविटी का बनाएंगे और सेकंड पेज आपका राइटिंग का होगा। नेक्स्ट भी आप इसी को ही फॉलो करेंगे, एक पेज एक्टिविटी का होगा, एक राइटिंग का होगा और नेक्स्ट भी आप इसी को ही फॉलो करेंगे। इसी तरह आप हर लेटर की O तक जो है एक एक्टिविटी का पेज बनाएंगे और एक राइटिंग का बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके पास 1 से 2 लेटर हो जाए तो आपने क्या करना है कि आपने उनकी रिवीजन करवा लेनी है, इन ऑर्डर भी आपने लिखवा लेना है, ठीक है। जैसे कि आप ए के बाद ब है तो जब 2 लेटर हो जाए तो इनको रिवीजन करवा लें। उसके बाद ख के बाद इन तीनों को रिवाइज करवाएं। उसके बाद ड, फिर ये जो है, इस तरह आपने इनकी रिवीजन करवा लेनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंग्लिश का वर्क। नेक्स्ट हमारा जो है मैथ का वर्क है। मैथ में भी रीडर बुक है, रीडर बुक में आपका पेज नंबर 26 to 39 है। इसमें आपने बच्चों को पहचान करवानी है, यानी रीड करवाना है, रिकॉग्नाइज करवानी है नंबर्स और राइटिंग के पेज इसमें भी बहुत कम है, ठीक है। तो आपने उसमें राइटिंग करवानी है। उसके बाद एक्टिविटी बुक के पेज आ जाते हैं 31 to 58। तो इसमें राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि आप बच्चों को इसमें राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं ताकि वो जो है उस पर लिखकर सेल्फ राइटिंग पर आने की कोशिश करें। उसके बाद काउंटिंग है इनकी 1 to 10 काउंटिंग जो है वो भी आपने स्कूल की कॉपी पे राइट करनी है। स्कूल की कॉपी पे आप इस तरह राइट करेंगे कि आप इनको पहले जो है ट्रेसिंग पैटर्न सिखाएंगे लाइंस का। उसके बाद जो है इसका भी एक एक्टिविटी का पेज बनेगा और एक राइटिंग का पेज बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट भी इसी तरह एक एक्टिविटी का पेज बनेगा और नेक्स्ट राइटिंग का पेज बनेगा और इसमें भी एक्टिविटी और राइटिंग। तो आप यहाँ पे ड्रा कर दें या पिक्स लगा लें, इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने इसमें जो है वो ड्रा करना है या पिक्स लगानी है, ठीक है। नंबर 4 है, इसी तरह ही आपने रिवीजन भी करवा लेनी है नंबर्स की। जैसे 2 नंबर होंगे, 1 and 2 होगा तो उसकी रिवीजन करवा लें, 1 to 3 होगा उसकी रिवीजन, 1 to 4 होगा। ऐसे ही आपने 10 तक जो है इनकी 2 नंबर्स के बाद रिवीजन करवा लेनी है, ठीक है। ये मैथ का वर्क हो गया है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, ये नज़में वगैरह हैं, जनरल नॉलेज के पेज वगैरह मेंशन किए गए हैं। इसमें मैचिंग है, राइटिंग है, कलरिंग है, ये आपने बच्चों को याद भी करवाना है। जैसे कि यूनिट 6 में जो है वेजिटेबल नेम्स आ रहे हैं, ये आपने बच्चों को याद करवाने हैं। एनिमल्स के नेम होंगे, बर्ड्स के नेम होंगे, इंसेक्ट्स के नेम होंगे, तो ये आपने बच्चों को जुबानी याद करवाने हैं, लर्न बाय हार्ट, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग आ गया है, तो ड्राइंग में भी आप जो है ये मॉडल्स तो आप जो है नोटबुक्स पे बनवाएंगे और यहाँ पर जो ड्राइंग के पेज मेंशन किए गए हैं 9 to 17, इस पे जो है वो कलरिंग होगी, उस पर आपने ड्रा भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, वो आप बनाएंगे। उसके बाद राइम्स आ गई हैं। राइम्स में आपने अर्ली टू बेड, आई सी द मून, हा, ये नज़में इंग्लिश में होंगी, राइम्स होंगी। और तीतर और बटेर, हाथी और सुबह, ये आपने उर्दू में उन्हें नज़में याद करवानी है। उर्दू कायदे पर आ जाए तो उर्दू कायदा और जो है उसका भी सफ़ा नंबर 26 से 49 मेंशन हुआ है। तो उर्दू कायदा में भी लिखने के लिए कम है और याद करने के लिए ज़्यादा है। बेहतर ये है कि आप बच्चों को पढ़ाई कराएं, पढ़ाई के दौरान उनको जो है हर्फ की पहचान करवाएं।
अपनी किताब में पढ़िए और लिखिए सफ़ा नंबर 42 था 78। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा जो है राइटिंग पैटर्न है। राइटिंग पैटर्न में ये होगा कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो सेल्फ राइटिंग पे ये। उसके बाद बड़ी अशकार जो है अलिफ तज़ा लिखिए, वो आप अपनी कॉपी पर स्कूल की कॉपी पर लिखवाएंगे। स्कूल की कॉपी पर ऐसे होगा कि जैसे इसका भी एक सरगर्मी का पेज बनेगा और एक जो है इसका राइटिंग का पेज बनेगा, ठीक है। अलिफ मद्दा का भी सरगर्मी का पेज बनेगा और फिर राइटिंग का पेज बनेगा। उसके बाद जो है बे का भी जो है वो सरगर्मी का पेज बनेगा और फिर राइटिंग का पेज बनेगा। इसमें भी आप दोहराई करवा सकते हैं। जैसे आपका अलिफ अलिफ मद्दा हुआ तो उसकी दोहराई करवा लें। उसके बाद बे हुआ तो अलिफ अलिफ मद्दा और बे की दोहराई। और जब बे का खानदान पूरा हो जाए तो आपको उसको बे के खानदान का मुतारिफ करवा के तो उसकी भी दोहराई करवा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह आपकी कॉपी रेडी होगी उर्दू की भी। तो उसके बाद जो है जी, उसके बाद आ जाता है दीनी इल्म और इस्लामियात। इस्लामियात में आपको सफ़ा नंबर 7 14 यानी 14 बता दिया गया है। इसमें सारे सवालात जो है वो ज़ुबानी याद करने हैं और दीनी इल्म में भी जितनी भी दुआएं आपको दी गई हैं ये भी आपने ज़ुबानी याद करनी है। ये प्ले ग्रुप का छुट्टियों का काम था जो आपने जो कॉपीज़ पर करना है और बुक्स पर करना है। अब हम आ जाते हैं ये जो आपको रजिस्टर दिया गया है, इस रजिस्टर का काम भी आपने करना है डेली। अब आपने डिवाइड कर लेना है कि आपने इंग्लिश, उर्दू, मैथ और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, जीके है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है। तो ये सारे आपने डिवाइड कर लेने हैं कि आपने एक दिन में कितने पेज करने हैं, कितने इंग्लिश के करने हैं, कितने मैथ के करने हैं और कितने जो हैं उर्दू के करने हैं। ये देखिए ये मैथ है, इसके बाद ये उर्दू है, तो इसमें जो है वो जीके वगैरह के भी पेज हैं। तो आपने ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उर्दू, इंग्लिश और मैथ। और इसमें जो है ये जनरल नॉलेज के भी मैनर्स वगैरह बताए गए हैं, पेज मेंशन है। तो फिर आपने इसको खुद डिवाइड करना है कि आपने इसको किस तरह काम करना है। डेली का वैसे एक पेज इंग्लिश, एक उर्दू और एक मैथ का किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह आपने पीजी का सारा वर्क करना है, जो कॉपी वर्क भी है, जो बुक वर्क भी है और जो रजिस्टर वर्क भी है। अल्लाह हाफिज़।